हेलो माय डियर व्यूअर। देखो आज की इस क्लास में हम आज एक बेसिक सा टॉपिक है जिस पर बहुत से डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन किया जाता है, किन संख्याओं का फैक्टोरियल ज्ञात किया जा सकता है, किन का ज्ञात नहीं किया जा सकता, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेटा बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, परंतु इस पर डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये हमारा सेशन देखिए। ठीक है, देखो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ठीक है बेटा, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं बेटा क्रम गुणन। क्रम गुणन क्या होता है बेटा फैक्टोरियल, समझे थोड़ा सा। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को कहा जाता है बेटा n का फैक्टोरियल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को n का फैक्टोरियल या n का फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब किस तरीके से कहा जाता है कि जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 सो ऑन डॉट इनटू n इज इक्वल टू क्या होगा n का फैक्टोरियल। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और या इसको आप ऐसे लिख सकते हो n × n - 1 × n - 2 × so on dot into 3 into 2 into 1 is equal to होगा n का फैक्टोरियल, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो एक चीज बेटा क्लियर हुई कि फैक्टोरियल जो होता है, क्रम गुणन जो होता है, वो किन संख्याओं के लिए लागू होगा, प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होगा या सीक्वेंस वाली संख्याओं के लिए लागू होता है। सीक्वेंस वाली संख्याओं के लिए फैक्टोरियल लागू होता है। अब यहाँ पर डाउट्स आता है बेटा कि क्या फैक्टोरियल 0 के लिए परिभाषित होगा? बिल्कुल होगा, 0 के लिए परिभाषित ये फैक्टोरियल होगा। 0 का फैक्टोरियल सदैव 1 होता है बेटा। कितना होता है 0 का फैक्टोरियल? 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल कितना होगा बेटा? 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल किस तरीके से निकालोगे बेटा? 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे 2 × 1 या 1 × 2 तो कितना होगा बेटा 2। 3 का फैक्टोरियल किस तरीके से निकालेंगे बेटा? 3 का फैक्टोरियल निकाल सकता है 3 × 2 × 1 मींस कितना 6। जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या है बेटा? 4 × 3 × 2 × 1 इट मींस कितना होगा बेटा 24। कितना होगा बेटा 24। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकाला जाता है। फैक्टोरियल किनके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए, सीक्वेंस नंबर्स के लिए ये फैक्टोरियल परिभाषित होता है। और किस तरीके से कि n हमारे पास प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम यानी कि सीक्वेंस से। ऐसा नहीं कहीं से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीक्वेंस से, 1 से। यदि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से ही हम इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और कैसे करेंगे बेटा? जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × so on डॉट डॉट कहां तक? जैसे 10 तक करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल बनेगा, 20 तक करेंगे 20 का फैक्टोरियल बनेगा, और n तक किया है तो n का फैक्टोरियल बना है। जैसे देखो 1 से 3 तक किया तो 3 का फैक्टोरियल, 1 से 4 तक किया तो 4 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यदि आप 1 से 5 तक करते हो, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करोगे बेटा बनेगा 5 का फैक्टोरियल। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 करोगे बेटा बनेगा 6 का फैक्टोरियल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 के फैक्टोरियल को। देखो बेटा 1 से 5 तक बनता है 5 का फैक्टोरियल और इनटू 6, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या 6 × 5 का फैक्टोरियल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे बेटा n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो n × n - 1 का फैक्टोरियल, या लिखा जा सकता है n × n - 1 × n - 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे बेटा 10 का फैक्टोरियल है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 × 9 का फैक्टोरियल, या लिख सकते हो 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक चीज क्लियर होती है यहाँ पर फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है? क्रम गुणन। क्रम बेटा सीक्वेंस के लिए आता है। किसके लिए आता है? जहां क्रम
क्रम अलाव है। जैसे परमेय संख्याओं में कोई क्रम नहीं होता। जैसे हम बात करो परमेय संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है, अपरमेय संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस संख्या नहीं है, क्रम वाली संख्या नहीं है। क्रम वाली संख्या नेचुरल नंबर होती है, उनके लिए डिफाइन होगा किस तरीके से कि 1 2 3 4 5 so on dot n क्या कराएगा बेटा, n का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ n, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। अब तुम कहोगे सर 0 का फैक्टोरियल 1 हो रहा है, क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्याओं के लिए फैक्टोरियल परिभाषित होगा। अब पूर्ण के लिए होगा बेटा मल्टीप्लाई में 0 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो बेटा सबका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए नहीं, केवल सीक्वेंस नंबर के लिए यानी कि नेचुरल नंबर के लिए लागू होगा। ये एक सैद्धांतिक मान है जिसको बेटा कहां से निकाला गया है। आगे एक टॉपिक आएगा बेटा जिसका नाम होगा परम्यूटेशन। क्या होगा बेटा? परम्यूटेशन। एक टॉपिक का नाम होगा परम्यूटेशन। वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल करके लाएंगे। कहां से वैल्यू निकाल करके लाएंगे? परम्यूटेशन से 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल करके लाएंगे। दूसरी चीज, एक चीज और यहां मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल जो होता है वो भिन्न वाली संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। भिन्न है कोई भी, किसी भी प्रकार की भिन्न है, उसके लिए परिभाषित नहीं होगा। जैसे आप कहोगे 1/2 का फैक्टोरियल बेटा गलत, ये भिन्न के लिए लागू नहीं होगा, भिन्नों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू नहीं होगा, इनका फैक्टोरियल नहीं निकाला जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। जैसे 3/7 ये लिख दिया, अब इसका फैक्टोरियल निकलना चाहे नहीं निकल पाएगा, इसका फैक्टोरियल लागू नहीं होता। फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स के लिए लागू होता है। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि √2 का फैक्टोरियल क्या होगा? लागू नहीं होगा। अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए ये लागू नहीं होगा। अपरिमेय संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर करता हूं कि अपरिमेय संख्या जैसे पाई है, पाई का फैक्टोरियल बेटा लागू नहीं है, ई का फैक्टोरियल बेटा लागू नहीं है, ये गलत बात है, इनके लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है बेटा यहाँ पर जिसको हम बहुत अच्छे से समझें तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे बेटा आपने पढ़ा है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 होता है। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याओं के लिए फैक्टोरियल लागू नहीं होता है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो ऋणात्मक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, नहीं होता है। ऋणात्मक संख्याओं के लिए जैसे -2 का फैक्टोरियल निकालो, -3 का फैक्टोरियल निकालो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। परंतु देखो इसी के जस्ट अपोज में, परंतु एक चीज यहां पर आपको क्लियर करनी होगी। परंतु क्या होगा? 1/-r का होल फैक्टोरियल जो निकलेगा वो बेटा कितना होगा? 1/-r का होल फैक्टोरियल होगा बेटा 0। कितना होगा? 0। कई बार ये क्वेश्चंस कि किसी संख्या का फैक्टोरियल 0 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वो क्या है? 1/-r का होल फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? 0 आती है। कितनी आती है? 0। 1/-r का होल फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। और एक चीज और क्लियर करता हूं बेटा, देखो 0 को यहां लेकर आओ, -r को वहां लेकर आ जाओ, तो 1/0 हो जाएगा और इधर -r का होल फैक्टोरियल, और 1/0 क्या हो जाता है बेटा? इन्फिनिटी। तो एक चीज और क्लियर करता हूं कि -r का जो होल फैक्टोरियल है वो भी कितना होगा बेटा? इन्फिनिटी होगा। वो कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। दैट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बेटा, तो इस चीज को क्लियर करें कि भिन्नों के लिए फैक्टोरियल लागू नहीं होता है, अपरिमेय संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। परंतु यहां एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर करना होगा कि 1/-r का होल फैक्टोरियल, 1/-r का होल फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 0 होता है। और -r का होल फैक्टोरियल इस तरीके से निकाला जा सकता है, इसके बट्टे में 1 लगाओ, इसको यहां और इसको यहां लेकर आओ, तो 1/0 जो होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल बेसिक से क्लियर करें।
आगे बेटा एक टॉपिक आता है फंडामेंटल काउंट, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, गणना के आधारभूत सिद्धांत किस तरीके से निकाले जाते हैं, कहां पर योग नियम लगाया जाता है, कहां गुणन नियम लगाया जाता है, उसके बारे में बेटा बेसिक से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आपका कोई प्रकार का डाउट है जिसको मेरे साथ क्लियर करना है बेटा कमेंट में बता सकते हो। उस डाउट को बिल्कुल मैथमेटिक्स में आप जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में दे, मैं बेटा उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।